ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे एआईसीसी के संगठन के महासचिव हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं वेणुगोपाल जी। हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं जब भी मैं दिल्ली में जाता हूं, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई थी और प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उस पर मैंने अपनी बात को रखा और हमेशा की तरह अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, इन सबसे मुलाकात हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने की मांग हम शुरू से करते आए हैं, जहाँ ज़रूरत है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण दे के आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हों या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है, और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार ये बात होती है कि अब आखिर देखिए, मैंने कहा एआईसीसी और मुख्यमंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी सोनिया गांधी जी ने बनवाई थी, उसने बहुत गहन चर्चा हम सब लोगों से की है, सीएम साहब से भी की होगी, और अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस पर आगे बढ़ने का हमको काम करना चाहिए। तब लोगों की जेब पर डकैती डाली गई। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो भाजपा ने कहा कि हम थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन संभावनाएँ ज़्यादा हैं। जो कम दाम का लाभ जनता तक पहुंचाना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया। 20 लाख करोड़ रुपए केंद्र की सरकार वसूल चुकी है सेस और वैट के नाम से। सेस वो है जो भारत सरकार पूरा ले जाती है, और वैट जो बाकी एक्साइज होती है उसमें बंटवारा होता है केंद्र राज्य सरकार का। तो एक्साइज तो कम कर दिया और सेस बढ़ा दिया ताकि पूरी कमाई केंद्र सरकार करे। भाई, सरकार तो अल्टीमेटली पब्लिक की है ना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये इन बातों पर जब भाजपा विपक्ष में थी तो रोज़ मनमोहन सिंह जी को घेरते थे जब हमारी सरकार थी। आज को जवाब देने नहीं आ रहा। एक जिम्मेदार भाजपा का नेता कि ये नहीं बोल रहा कि हम महंगाई को नियंत्रण में लेकर आएंगे या महंगाई को कम करेंगे। वो तो उलूल जुलूल बहाने बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो परेशान है। आप सड़क पे जाके पूछ लो किसी से, छोटा कर्मचारी हो, किसान हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति आज पीड़ित है, दुखी है, लेकिन उसको निजात नहीं मिल पा रही क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उनको तो अपना कभी भाषण देने का और नारे देने से फुर्सत कहाँ है उन लोगों को। हमेशा चुनाव प्रचार की बात करते हैं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मतलब नारों की तो कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर क्या उतरा है ये देखना पड़ेगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में, उसमें कल उत्तर प्रदेश में गया था, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से तैयारी करी है और जो रैलियों में जनसैलाब टूट कर आया है बनारस और गोरखपुर, वहाँ पर भाजपा की सरकार जाना तय है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो बहुत घमंड और अहंकार की सरकार बन चुकी है। लेकिन बेहतर विकल्प कौन होगा, उसमें मैं समझता हूँ कि एक अच्छे रूप में कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है। जनता जनार्दन तय करेगी सरकार किसकी बनेगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जिस प्रकार का शासन पिछले 5.5 साल यूपी में रहा, उसमें बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। आज देश में जो माहौल है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जब पेट्रोल डीजल 100 रुपये से पार हो गया, 10 रुपये पहुँच गया, गैस का सिलेंडर 900 पार कर दिया है, महंगाई, बेरोजगारी, देश भर में खाद डीएपी की किल्लत है, कोयले की कमी आ रही है, बिजली उत्पादन में दिक्कत हो रही है, उद्योग ठप पड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जल्द 1 साल पूरा हो रहा है किसान आंदोलन को। 3 कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान आंदोलित था। बजाय उसके कि उनको बुलाकर वार्ता कर मामले को निपटाया जाए, लगातार उनको तनाव में रखा गया, केसेस दर्ज किए गए, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, और किसान अब मन बना चुके हैं कि भाजपा का विरोध जमकर करेंगे, राजनीतिक रूप से भी करेंगे और अपने मूवमेंट के थ्रू भी करेंगे। यहाँ तक हम लोगों की बात है, हमने शुरू से कहा करप्शन का इशू हो, महंगाई का इशू हो, किसानों का इशू हो, रोजगारी का इशू हो, हम जनता के साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो जन आंदोलन करने की जो बात की, उसमें जनता तक जाएंगे, गांव ढाणी तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। वो कारण नहीं है। वादे किए थे किसान की आमदनी दुगनी करने का, वादा किया था 15 लाख रुपये खाते में देने का, वादा किया था करप्शन को ख़त्म करने का। अब
फ्रांस में जो अखबार में खबरें छप रही हैं उसमें साफ कहा जा रहा है कि इसमें बिचौलियों ने पैसे कमाए हैं राफेल की डील के अंदर। अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लखीमपुर खीरी में जो जांच हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है, वो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को वहाँ उसको जांच सौंपना चाहते हैं। तो जब सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है और भाजपा का जो नेतृत्व है वो इतना घमंड और अहंकार में अपना काम कर रहा है, उससे मैं नहीं समझता हूँ कि जनसेवा हो सकती है। वो तो सिर्फ ध्रुवीकरण कर कर, लचीले भाषण देकर, लोगों को भ्रमित कर कर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। और जो उपचुनाव के परिणाम पूरे देश भर में आए हैं, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह लोगों ने भाजपा को नकारा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय का एक संकेत है। मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन मजबूती से कांग्रेस का और आगे बढ़कर आएगा और आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वहाँ कांग्रेस का बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।